हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल ऐसे सेंटर रनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लोग जो है फिजिक्स के इकाई के बारे में पढ़ेंगे। इकाई को अंग्रेजी में हम यूनिट कहते हैं या इसे मात्रक भी कहा जाता है। इसे मात्रक भी कहते हैं। इकाई कहिए या मात्रक कहिए, इसको अंग्रेजी में हम यूनिट कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग भौतिक राशि के बारे में समझ लेते हैं कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, कि जब किसी राशि को भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। यानी जितनी भी राशियां हैं और जब उसे भौतिकी के नियम के तहत उसको हम लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दूरी, इसके बाद हो गया बल, कार्य, त्वरण, ऊर्जा, शक्ति, आवेग, संवेग इत्यादि। ये सभी राशियां जो है भौतिक राशि के अंतर्गत आती हैं और इसे भौतिकी के नियम के आधार पर इसे व्यक्त किया जाता है। लेकिन हमें पढ़ना है इकाई के बारे में कि इकाई को हम यूनिट कहते हैं या इसे मात्रक कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी राशि को मापने के लिए हमें एक माप की आवश्यकता होती है। अब बिना माप को हम किसी भौतिक राशि को नहीं माप सकते। जैसे किसी भौतिक राशि का अगर मान लीजिए कि हमें लंबाई मापनी हो, जैसे कि अभी भौतिक राशि के बारे में बताया कि दूरी, तो अगर हमें दूरी मापना हो तो इसके लिए हमें एक माप की आवश्यकता होती है, एक मानक माप की आवश्यकता होती है, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा उससे जो है प्रमाणित किया हुआ रहता है। जैसे दूरी जो अगर छोटी एक दूरी होती है तो उसे जो हम सेंटीमीटर मीटर में मापते हैं। यदि दूरियां जो है अगर थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उसे हम किलोमीटर में मापते हैं। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि यदि पृथ्वी की दूरी और सूर्य के साथ यदि मापना हो, यानी उसे प्रकाश वर्ष के द्वारा हम लोग मापते हैं, लाइट ईयर के द्वारा मापते हैं। जैसे सेंटीमीटर जो हो गया ये छोटी मात्रक है, इसे सीजीएस मात्रक कहते हैं। इसके बाद मीटर हो गया जो एसआई मात्रक के अंतर्गत आता है, और ये किलोमीटर जो है मीटर का सबसे बड़ी इकाई है, और इसी को जो है हम लाइट ईयर बोलते हैं, यानी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है बहुत बड़ी दूरियों को ये मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि इकाई, तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि किसी भी भौतिक राशि को हमें मापने के लिए एक मानक माप यानी प्रमाणिक माप की आवश्यकता पड़ती है। अब वही प्रमाणिक माप जो है मात्रक या इकाई कहलाती है। जैसे मान लिया जाए कि हमें लंबाई मापना हो तो मीटर का प्रयोग करते हैं, समय मापना हो तो सेकंड का प्रयोग करते हैं, अगर हमें द्रव्यमान मापना हो तो किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, ताप मापना हो तो केल्विन का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कि ये इकाई जो है जिसे हम यूनिट कहते हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है मूल मात्रक या आधारी मात्रक इसको बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में इसे बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। दूसरा हो जाता है इसमें व्युत्पन्न मात्रक, जिसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। और तीसरा हो जाता है सहायक मात्रक, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट या सुपरमेंट्री यूनिट कहते हैं। इसे जो है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट या सुपरमेंट्री यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि मूल मात्रक या आधारी मात्रक, जिसे हम बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक यूनिट को हम मूल या आधारी मात्रक कहते हैं। यह मात्रक जो होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है और इसे सूचित करने के लिए या इसे व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता या जरूरत नहीं पड़ती है। यह अपने आप में स्वतंत्र है और इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, पहला लंबाई जिसे हम लेंथ कहते हैं,
और इसका जो है मात्रक जो है मीटर होता है और इसे हम संकेत के रूप में स्मॉल m के द्वारा सूचित करते हैं। दूसरा इसमें हम लोग देख लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है इसका हो जाता है किलोग्राम, जिसे संक्षिप्त में हम किग्रा भी लिख सकते हैं और इसे संकेत के रूप में हम अंग्रेजी में केजी लिखते हैं। तीसरा नंबर हम यहां पर देखते हैं समय। समय जो है सेकेंड में मापा जाता है। सेकेंड जो है समय का एसआई मात्रक है और इसे एस के द्वारा हम सूचित करते हैं। 4 नंबर पर आता है ताप, यानी किसी वस्तु की टेम्परेचर हमें ज्ञात करनी हो तो उसे जो हम केल्विन में ज्ञात करते हैं और इसका संकेत जो है के ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर कैपिटल के है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी मात्रक का नाम किसी व्यक्ति या वैज्ञानिकों के नाम पर यदि आधारित होता है तो उसके संकेत को हमेशा जो है कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। इसलिए केल्विन चूंकि एक वैज्ञानिक है, इस जिसके नाम पर ताप गैसाई मात्रक का नाम रखा गया है, इसलिए हम इसे के द्वारा सूचित करते हैं। 5वां नंबर इसमें दिया है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को एम्पियर इसका एसआई मात्रक होता है और इसे एक के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि एम्पियर ने भी एक वैज्ञानिक थे और एम्पियर ने विद्युत धारा का खोज किया था, इसीलिए इसका एसआई मात्रक जो है हम कैपिटल ए के द्वारा सूचित करते हैं। 6 नंबर हो जाता है ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी इसको कहते हैं। ज्योति तीव्रता जिसका एसआई मात्रक जो है कैंडेला होता है और इसे संकेत में हम सीडी लिखते हैं। 7 नंबर पर आ जाता है रसायन के क्षेत्र में पदार्थ की मात्रा। ये पदार्थ की मात्रा या परिमाण होगा। तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक होता है वो मोल होता है और इसे हम MOL से सूचित करते हैं। जैसा कि आप लोगों को हम बताएं कि बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट की संख्या 7 होती है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, पहला दिया है लंबाई मीटर, इसको संकेत में के द्वारा सूचित करते हैं। दूसरा दिया है द्रव्यमान किग्रा केजी, तीसरा समय सेकेंड एस, ताप केल्विन के, विद्युत धारा का एम्पियर और ये है ज्योति तीव्रता को कैंडेला कहते हैं, इसे सीडी के द्वारा सूचित करते हैं और पदार्थ की मात्रा जो है मोल के द्वारा ये इसका एसआई मात्रक को जो है हम मोल के द्वारा सूचित करते हैं, ये MOL से सूचित करते हैं। तो आप इसको समझ गए। लेकिन यहां पर दूसरा दिया है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे डेराइव्ड यूनिट हम कहते हैं। तो डेराइव्ड यूनिट जो होता है इसे व्यक्त करने के लिए हमें मूल मात्रक की सहायता लेनी पड़ती है। मूल मात्रक की सहायता के बिना हम व्युत्पन्न मात्रक को जो है व्युत्पन्न नहीं कर सकते, इसे प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं जैसे बल, इसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे वेग, त्वरण, आवेग, संवेग। ये जितना उदाहरण हम आप लोगों के सामने लिए हुए हैं ये सभी उदाहरण डेरिव्ड यूनिट का उदाहरण है, व्युत्पन्न मात्रा का उदाहरण है। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम मूल मात्रक की सहायता से, फंडामेंटल यूनिट के सहायता से हम जो है व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बताएंगे कि कैसे व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल मात्रक का सहायता ले रहा है, मूल मात्रक की सहायता ले रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बल, हमें बल का एसआई मात्रक याद करना है। तो सबसे पहले बल का डिफिनीशन हम लोग ले लेंगे। तो बल का डिफिनीशन के आधार इसका डिफिनीशन जो होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण के रूप में होता है। बल का डिफाइन जो किया जाता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण के रूप में किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं तो ये हो जाता है द्रव्यमान का हम लोग ले लेते हैं केजी। द्रव्यमान का क्या ले लेते हैं केजी, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक का 2 नंबर पर जो राशि लिखी गई है वो द्रव्यमान राशि है और इस राशि का जो मात्रक है वो केजी है। तो यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक हम केजी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि त्वरण आया हुआ है और त्वरण का मान तो हमें पता नहीं है। तो त्वरण के मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि बल को समझने से पहले हम वेग और त्वरण को समझ लेते हैं।
आसानी होगी बल को समझने में। जैसे यहाँ पर हमें वेग का एसआई मात्रक अगर हमें निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि वेग की परिभाषा पर विचार करते हैं। तो बल की परिभाषा के अनुसार जो होता है वो बल बराबर होता है विस्थापन अब बटा में समय, यानी इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहा जाता है। अब विस्थापन जो होता है वो लंबाई के रूप में होती है। चूंकि बोलचाल की भाषा में हम लोग विस्थापन को दूरी भी कर सकते हैं, दूरी को विस्थापन भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। अंतर यह है कि विस्थापन सदिश राशि है और दूरी जो है अदिश राशि है। क्योंकि विस्थापन हमें अगर विस्थापन में तय करना है, विस्थापन प्राप्त करना है, तो उसमें जो है परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए विस्थापन जो है वो सदिश राशि है और दूरी जो है अदिश राशि है, लेकिन दोनों लंबाई में होता है। दूरी भी लंबाई में होता है, विस्थापन भी लंबाई में होता है। तो हम लोग जान लिए यहां पर देखते हैं कि वेग का एसआई मात्रक जो है, चूंकि इसे लंबाई के रूप में हम मापते हैं तो ये लंबाई हो जाएगा और लंबाई के लिए मीटर हो जाता है, बटा में समय के लिए सेकेंड, तो इसे मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड माइनस 1 कहते हैं। तो हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि कैसे व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हम मूल मात्रक की सहायता ले रहे हैं। कि जैसे आप लोग यहाँ पर देख लिए लंबाई, अब मूल मात्रक की जो संख्या होती है वो 7 होती है और इसमें लंबाई है और लंबाई का मात्रक मीटर है, तो हमने यहाँ पर मीटर रख दिया, बटा में यहाँ पर समय दिया है और बेसिक यूनिट का तीसरा राशि जो है वो समय है और समय का एसआई मात्रक जो है सेकेंड है। तो अब यहाँ पर हम समय के लिए सेकेंड लिख दिए, चूंकि सेकेंड बटा में है। अब हम लोग जानते हैं कि एक नियम होता है 1 बटा में x बराबर x के पावर 1 बटा में x बराबर x के पावर -1 होता है। बटा में सेकेंड है तो सेकेंड को जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे यदि भाग से जब इसे गुणा में बदलेंगे तो इसका पावर जो है ऋणात्मक हो जाता है। अगर इसके बाटा में अगर पावर 1 है तो -1 लिख देंगे, अगर 2 है तो -2 लिख देंगे, 3 है तो -3 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये सेकेंड का पावर जो है 1 है, इसलिए यहाँ पर हम मीटर सेकेंड माइनस 1 लिख दिए। और आगे हम लोग देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पर त्वरण को ले लेते हैं। तो त्वरण का अगर हमें एसआई मात्रक निकालना हो तो त्वरण का एसआई मात्रक निकालना हो तो त्वरण की परिभाषा पर हम विचार करते हैं। तो त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में समय के साथ वेग में जो परिवर्तन आता है वही त्वरण कहलाता है। तो इसे हम लोग ले लेते हैं वेग में परिवर्तन और दर का मतलब हो गया समय, दर का मतलब हो गया समय से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि वेग में परिवर्तन मतलब वेग की यहाँ पर एसआई यूनिट लिखेंगे और सेकेंड का मतलब हो समय का मतलब हो जाता है सेकेंड। तो यहाँ पर देखते हैं कि वेग का जो एसआई मात्रक है वो मीटर सेकेंड माइनस 1 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस 1 और बाटा में समय के लिए सेकेंड होता है तो यहाँ पर सेकेंड ले लेंगे, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मीटर सेकेंड माइनस 1 और गुणे ये चूंकि बाटा में है इसको जब गुणा में हम बदलेंगे तो इसका पावर भी किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अलजेब्रिक मेथड से हम लोग ये जानते हैं बीजगणितीय मेथड से, बीजगणितीय विधि से, कि जब समान घात वाला कोई अगर पद समान पद वाले अगर कोई रहता है तो उसका घात जो गुणा के रूप में, अगर कोई समान पद वाले राशि अगर आती है जो अगर गुणा में हो तो उसके घात जो है हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक जो है वो चूंकि -1 यह भी है तो चूंकि इसका पद समान है तो इसका घात जो है जुट जाएगा, यानी -1 और -1 को जोड़ेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ये त्वरण का एसआई मात्रक हो गया मीटर सेकेंड माइनस 2। अब यहाँ पर हम चूंकि बल को समझेंगे, बल को छोड़ दिए थे, लेकिन अब चूंकि बल को ज्ञात करने के लिए हमें वेग और त्वरण का मान पहले से मालूम होना आवश्यक होता है, इसीलिए हम बल ना निकाल करके वेग और त्वरण का एसआई मात्रक निकाल। अब यहाँ पर हम जो है बल का एसआई मात्रक निकालना सीखेंगे। तो बल का एसआई मात्रक निकालने के लिए हमें बल के डिफिनीशन पर विचार करना है। बल का डिफिनीशन जो होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण के रूप में दी जाती है, यानी इसे हम लिख सकते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण का मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक नहीं, चूंकि हमें एसआई मात्रक निकालनी है, यहाँ पर हम एसआई मात्रक नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक और गुणे त्वरण का एसआई मात्रक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
द्रव्यमान का एसआई मात्रक अगर हमें निकालना है और द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है इसमें क्या दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है, और केजी जो है वो मूल मात्रक है। और यहां पर देखते हैं कि त्वरण चूंकि व्युत्पन्न मात्रक है, लेकिन त्वरण को ज्ञात करने के लिए हमें जो है एक व्युत्पन्न मात्रक और एक मूल मात्रक की जरूरत पड़ी है। जिस व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग लिए हैं वो व्युत्पन्न मात्रक वेग है, और वेग को भी प्राप्त करने के लिए हमें विस्थापन बटा में समय लेना पड़ा है, क्योंकि विस्थापन का मीटर हो जाता है और समय का सेकंड हो जाता है। ये दोनों जो है मूल मात्रक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्वरण का भी जो उत्पत्ति हुई है वो मूल मात्रक की सहायता से ही हुई है। तो बल का एसआई यूनिट ज्ञात करने के लिए चूंकि द्रव्यमान का हो जाता है केजी, तो केजी लिख दी, और त्वरण का एसआई मात्रक हम लोग यहाँ पर प्राप्त किए हैं मीटर सेकेंड माइनस 2, तो ये हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड माइनस 2। इसे हम न्यूटन भी कह सकते हैं, चूंकि बल की परिभाषा जो है न्यूटन ने दिया था, इसीलिए जो है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन के द्वारा भी मान लेते हैं, और इसका मान जो होता है 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 होता है। यानी दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर न लिख करके हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग इसमें देख रहे हैं अब हम लोग आवेग के एसआई मात्रक के बारे में समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आवेग। तो अब हमें अगर आवेग का एसआई मात्रक निकालना हो, तो आवेग का एसआई मात्रक, चूंकि समझिए हम एसआई मात्रक पर ही चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए बार बार एसआई मात्रक नहीं लिख रहे हैं। तो आवेग का एसआई मात्रक अगर हमें निकालना हो तो आवेग के डिफिनीशन पर हम विचार करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि आवेग को हम आई के द्वारा सूचित करते हैं, और आई जो है 1 गुणे टी के बराबर होता है, बल गुणे समय जो हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमने प्राप्त किया कि बल का एसआई मात्रक जो होता है वो केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 होता है। क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड माइनस 2। यहाँ पर समय दिया हुआ, समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हम यह बात आप लोगों को बताए हैं, अलजेब्रा पढ़ाते समय भी, गणित पढ़ाते समय भी हम आप लोगों को बताए हैं कि यदि जिसका आधार समान हो और वो गुणा में हो तो उसका पावर जो है क्या हो जाता है, जुट जाता है, यानी जोड़ में हो जाता है, उसके पावर को हम जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि इसका पावर क्या है, एक छिपा हुआ है, और यहाँ पर इसका पावर क्या है, -2 है। तो अब क्या काम करते हैं कि ये हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड, अब -2 में हम 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1, यानी ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये जो हो गया आवेग का एसआई मात्रक हो गया। या इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, जैसे इसका हो जाता है न्यूटन और समय का हो जाता है सेकेंड, तो इसको केजी मीटर सेकेंड -1 न लिख करके हम इसे न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं संवेग के बारे में। संवेग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो संवेग की डिफिनीशन हो जाती है, संवेग का हमें एसआई मात्रक निकालना है, लिख नहीं रहे हैं। तो संवेग का एसआई मात्रक जो है वेग और समय के गुणनफल के रूप में की जाती है, वेग और, एक सेकंड सॉरी। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहां पर संवेग है और संवेग का हमें जो है परिभाषा जो होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग हो जाता है, गलती लिख दिए थे, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाता है। तो इससे हमें अगर संवेग का एसआई मात्रक अगर हमें निकालना हो तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो मूल राशि है और इसका केजी दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा केजी। और वेग का एसआई मात्रक जो है मीटर सेकेंड -1 होता है, मीटर सेकेंड -1 कहिए, अच्छा है मीटर प्रति सेकेंड कहिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड -1। तो इस प्रकार जो है हम जो है मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक को हम प्राप्त करते हैं। तीसरा इसमें दिया है सहायक मात्रक। तो सहायक मात्रक में एक शब्द लगा हुआ है सहायक, और सहायक का मतलब होता है सहायता करने वाला, मदद करने वाला। इस मात्रक को जो है मूल मात्रक को मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए सहायक मात्रक जो है लिया गया।
और सहायक मात्रक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समतल कोण जिसे हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो है रेडियल होता है जिसको आरएडी के द्वारा सूचित करते हैं। और दूसरा हो जाता है इसमें ठोस कोण या इसको घन कोण भी कहा जाता है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो एस्टे रेडियल होता है, और एस्टे रेडियल को हम जो है ए7 के द्वारा सूचित करते हैं।